नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग पता है कि हम लोग साइंस की क्लास कर रहे हैं और साइंस का क्लास जो है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सप्ताह भर में हमने कहा था कि 2 से 3 वीडियो मिलेगा। और जो मैथ है, मैथ कंटिन्यू हो रहा है। मैथ जो है डेली का डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, आप लोग उसको देख सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया गया है, आप बढ़िया से डिफाइन करके। तो आप लोग उसको कंटिन्यू करिए और इसको भी अगर आप लोग चाहते हैं कि साइंस की क्लास भी कंटिन्यू रहे तो आप लोग क्या करेंगे, जो सब्सक्राइबर वाला इशू है उसको आप लोग सॉल्व करवाइए, सब्सक्राइबर बढ़वाइए और आप लोग ही बढ़वाएंगे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी ड्यूटी है पढ़ाना, ईमानदारी से पढ़ाना। ठीक है, तो वो आप लोगों की ड्यूटी है, तो आप लोग अपनी ड्यूटी करिए, मैं अपनी ड्यूटी जरूर करूंगा, 100% करूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पर तो आज जो है तीसरा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, ये जो लेक्चर है तीसरा, इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप लोग उसको भी देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे। और एक तरफ से पढ़ाया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और पढ़ाने के बाद मैं इतना गारंटी ले सकता हूँ कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लोग अभी पिछला पेपर भी देख जाइए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पिछला पेपर से मैच कराइए और उसके बाद आप लोग खुद ही देखेंगे कि यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा है। और कोई देखो 10वीं वाले तो पढ़ ही रहे हैं, अगर आप लोग कंपटीशन में बैठ रहे हैं, इसके पहले जो 2 लेक्चर हुआ था कंपटीशन का ही पूरा का पूरा क्वेश्चन रखा गया था, पूरा मिला के 25-25 क्वेश्चन हुए थे, कंपटीशन का ही था। तो आप लोग 1% डाउट में नहीं रहेंगे कि ये कंपटीशन में काम देगा कि नहीं देगा। कंपटीशन में आराम से काम देगा, कोई दिक्कत नहीं। और क्वेश्चन बहुत सरलता से बताओगे, क्योंकि अगर मैं कंपटीशन का पढ़ाऊंगा तो इतना धीरे धीरे नहीं पढ़ा पाऊंगा। अब यहाँ 10वीं का है तो बच्चे थोड़ा सा उनका जो IQ लेवल है, थोड़ा सा अगर देखा जाए तो उनकी अपेक्षा जो कंपटीशन तैयारी करें थोड़ा सा कम कह सकते हैं, मतलब उनके समझने की क्षमता जो होती है थोड़ी सी कम होती है, इसलिए मैं आराम से डिफाइन कर रहा हूँ। बाकी कंपटीशन वालों को इतना आराम से नहीं पढ़ाता। देखो यहाँ पर जो बनेगा, आज जो टॉपिक बन रही है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लिखा है, जो पहला टॉपिक है लिखा है प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा परावर्तन के नियम, और फिर परावर्तन के प्रकार, और फिर क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक टॉपिक और इसमें इंक्लूड करेंगे हम लोग, जो परावर्तन से संबंधित जो पद होंगे उसको हम लोग जरूर देखेंगे। तो चलो हम लोग वीडियो की स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट तो हो ही चुका है, हम लोग टॉपिक पे आते हैं सीधा। देखो यार, तो जो पहला बन रहा है, देखो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन को। ठीक है, देखो यार, जो प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसको पढ़ लेते हैं। और रही बात सिर्फ लिखने के फिराक में मत रहना, क्योंकि अगर लिखना होगा तो बुक में दे रखा है, बुक से मैं भी टाइप करवाया हूँ, मेरा सिर्फ काम है समझाना। बुक में तो सारी की सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन यहाँ मैं अगर समझाऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद नोट्स बनाएंगे। कापी वॉपी लेकर बैठे, नोट्स बनाए, एक तरफ से नोट्स बनाए। जब पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। चलो हम लोग नए पेज पे चल के इसको समझते हैं, उसके बाद यहाँ आकर पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, चलो पहला टॉपिक क्या था, प्रकाश का परावर्तन, इसी को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाना, वीडियो शूट हो रहा है नहीं हो रहा है। चलो अब क्या करेंगे, देखो यार आवाज वाला इशू था शायद, इसीलिए मैं यहाँ पर हाथ में पकड़ा हूँ माइक, बच्चे कह रहे थे आवाज स्लो आ रही है। चलो देखो, तो पहला जो टॉपिक है कहा है कि क्या हो गया, देखो यार मैं ब्लैक से लिख रहा था, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखो यार ये पहली टॉपिक है और इसके साथ साथ अगली टॉपिक भी मतलब कि कनेक्ट होने वाली है। और अगली टॉपिक नहीं, पूरा का पूरा जो वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा कनेक्ट होगा इसके साथ में, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। तो देखो यार, जो परावर्तन होता है, एक वर्ड क्या है, परावर्तन। परावर्तन, तो परावर्तन का मतलब आप लोग ऐसे समझेंगे, वापस आना। क्या पढ़ेंगे, वापस आना। जिसे मान लेते हैं कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन को तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि परावर्तन किसे कहते हैं, इसको हम लोग अपनी भाषा में समझेंगे, उसके बाद जो लिखा है उसका चक्कर छोड़ जाते हैं। मैं कहा अपनी भाषा में देखूं, जैसे मैं एक बॉल लिया हूं, गेंद जो है उसको दीवार पर मारा तो वो वापस आ रही है, तो यहाँ पर गेंद टकरा कर दीवार में वापस आ रही है। अगर मैं दीवार पे मार रहा हूं तो वहां पर टकरा कर क्या हो रही है, वापस आ रही है। तो यहाँ पर गेंद का परावर्तन हो जा रहा है। इसी प्रकार से हम लोग प्रकाश को भी समझ लेंगे। जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है, टकराने के पश्चात वह क्या होती है, उसी माध्यम में और उतने ही कोण से वापस आती है। इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। जो वापस आएगा उसी का परावर्तन हो रहा है। यहाँ पर अगर प्रकाश टकराकर वापस आ रहा है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, और अगर गेंद टकराकर आ रही तो गेंद का परावर्तन हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन। चलो देख जाते हैं, सारे के सारे टर्म इसमें जो भी आएंगे उसको देखो।
यहाँ पर जो बनेगा, एक हम लोग सरफेस बना लेते हैं। और कैसा सरफेस रहेगा? प्लेन। देखो मान लेते इसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं। यार यहाँ देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से देखना। अब ऑनलाइन है कि ऑफलाइन, मुझे टाइम बचाने की जरूरत भी नहीं है। इसको समझ में आए वो वीडियो आराम से देखेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी को मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूं, आपको समझ में ना आए तो मतलब कि कोई मतलब नहीं निकलेगा वीडियो बनाने का और आपका देखने का। तो यहाँ पर देख जाओ, हमने क्या बोला कि ये जो एक प्लेन सरफेस बना दिए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग पॉलिश कर दे रहे हैं। जैसे आप लोग घर का जो शीशा होता है जिसमें आप लोग शक्ल देखते हो, तो वहां पर अगर हम लोग बात करें तो उसके पीछे आप लोग देखोगे तो एक लेप लगा रहता है। अब अगर लेप ना लगा रहे तो क्या होगी? प्रकाश की किरण आर पार कर जाएगी। मैं पारदर्शी पारभासी में पढ़ाया हूँ। मैं कहा अगर लेप ना लगा रहेगा तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगी? आर पार हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि एक लेप लगा रहता है। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है ऑब्जेक्टिव में। वह लेप किसका होता है? आप लोग बताएंगे सिल्वर नाइट्रेट, या तो क्या बताएंगे? लाल ऑक्साइड। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, देखना, इसको मैं पॉलिश कर दे रहा हूँ। क्यों पॉलिश कर दे रहा हूँ? ताकि प्रकाश की किरण आए तो आर पार ना हो जाए। उसे मैं वापस कराना है। क्या कराना है? वापस कराना है। और पॉलिश नहीं रहेगी तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? आर पार हो जाएगी। तो मैंने लेप लगा दिया। अब ये लेप किसका है? तो आप लोग बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट, या तो क्या किसका लगा रहता है? लाल ऑक्साइड का। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, हमने कहा कि सबसे पहला काम क्या होगा? एक हमने सरफेस बना लिया, प्लेन सरफेस बना लिया। तो अब प्रकाश की किरण को इस पर क्या करते हैं? गिराते हैं। जैसे आप लोग एक एग्जांपल लीजिए, हमने कहा एक शीशा ले लीजिए। शीशा जो घर पर है शीशा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिए। मान लेते हैं कि एक शीशा ले लीजिए और उस पर जो है प्रकाश की किरण को आपतित करवाइए। आपतित का मतलब उस पर गिराइए प्रकाश की किरण को। तो देखोगे तो प्रकाश की किरण क्या हो रही है? वापस जाती है। आप लोग नोटिस करिए, प्रकाश किरण क्या होती है? वापस जाती है। या तो आप लोग जब बचपन में देखे होंगे, जैसे जो पक्षी पेड़ पे जो बैठा रहता है, जो पक्षी पेड़ पे बैठा रहेगा, आप लोग क्या कर रहे थे? सूर्य का प्रकाश पड़ा रहे थे शीशे पर और उसको इसके क्या कर रहे थे? ऐसे चमका रहे थे ना। तो क्या हो रहा था? प्रकाश का परावर्तन हो रहा था। तो वही कहानी यहाँ करना है। देखो तो प्रकाश की किरण देखो इस तरह से आएगी, ध्यान देना। आ रही है, देखो मैं एरो बना दे रहा हूँ। ये प्रकाश किरण आ रही और तल से यहाँ टकराई। अब पॉलिश है तो आर पार नहीं होगा। अब क्या होगा? यहाँ से क्या चल जाएगी? वापस। रुक जाओ, इसके पूरा का पूरा हम लोग देखने वाले हैं, ध्यान से देखना। हमने क्या बोला? अब देखो इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जो जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको कनेक्ट कर रहे हैं, बना देंगे इसको डिफिनीशन। हमने कहा जब प्रकाश की किरण 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 किसी तल से टकराती है, देखो ये प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ टकरा रही है। जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है, टकराने के पश्चात, जब टकराने के बाद वह उसी माध्यम में और उतने ही कोण से वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और मैंने एक वर्ड बोला कि जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो क्लास किया था उसमें मैंने बताया कि मान लेते पानी है, उसके ऊपर से अगर आप लोग प्रकाश को डालेंगे, प्रकाश की किरण जाएगी, आर पार हो जाती है। मतलब हवा एक माध्यम और पानी क्या दूसरा माध्यम। लेकिन यहाँ प्रकाश जिस माध्यम से आ रही उसी माध्यम में वापस चली जा रही। अब जितने कोण से आ रही है उतने कोण से वापस। अब देखना दो चीज ध्यान देना। अब यहाँ पर अपने से हम लोग क्या बनाते हैं? अभिलंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अभिलंब। देखो डॉट डॉट लाइन से बनाना है अभिलंब, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा होती है। अभी हम लोग इसकी डिफिनीशन को भी देखेंगे, आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये कहाँ से आ गया है? देखो तो हमने कहा कि एक काल्पनिक रेखा है तो इसको हम लोग डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पर, अभी सबकी डिफिनीशन हमको जानना है। ये जो बनेगा आपतन बिंदु बनेगा। क्या बनेगा? आपतन बिंदु। ये बन रहा है आपका आपतन बिंदु। रुक जाना, इसको हम अलग कर दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या बना? आपतन बिंदु, ठीक है। चलो अब जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे हम लोग बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण। अब जो प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस जा रही है इसी को तो हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। और यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। चलो आगे देखिए ना। फिर ये अभिलंब है, इसे मैं लिख दे रहा हूं, अभी डिफिनीशन लिखवाऊंगा। अभिलंब किसे कहेंगे? आपतित किरण किसे कहेंगे? ठीक है ना। परावर्तित किसे कहेंगे? सारे के सारे डिफिनीशन हमको यहाँ पर लिखाना है, ठीक है। तो जो किरण तल की ओर आ रही है उसे बोलेंगे आपतित किरण। यही मैं लिखा भी हूं, अभी उसको पढ़ेंगे सिर पे, अभी समझा रहे हैं यहाँ पर। जो प्रकाश की किरण तल की ओर आ रही है उसे क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण मतलब वो गिर रही है और उसके बाद टकराने के बाद जो किरण वापस जा रही है उसे क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। अभिलंब किसे कहेंगे? ध्यान से सुनना। अभिलंब जो होता है ऐसी काल्पनिक रेखा, ऐसी काल्पनिक रेखा जो तल के साथ 90 अंश का कोण बनाए जो तल के साथ 90 अंश का
कोण बनाए उसे क्या बोलेंगे, अभिलंब। एक काल्पनिक रेखा है, अपने से खींचा गया है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि या तो ऐसा बोल सकते हो, जो आपतित किरण और परावर्तित किरण को दो बराबर भागों में बांटे उसे भी क्या बोल जाएंगे, अभिलंब। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहीं पर देखना है, अभिलंब है, आपतित किरण है, इसके बीच में एक कोण बनेगा, इसे हम लोग दिखाएंगे आई से। आई मतलब इंसिडेंट रे होता है। तो ये जो बनेगा इसका नाम हम लोग रख लेते हैं, इसका नाम रख लेंगे आपतित किरण है, आपतन कोण। क्या रख लेते हैं, आपतन कोण। आपतन कोण ये हो गया आपका आपतन कोण। ध्यान से सुनना, मतलब कि यहां लिख सकते हो कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, आपतन कोण, ठीक है। अब देखो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण क्या हो जाएगा, आपतन कोण। यार डिफिनीशन भी इसका हमने कहा ना कि ये परावर्तन से संबंधित जितने पद आएंगे सारे के सारे डिफिनीशन देखना है। तो ये डिफिनीशन ही तो बता रहे हैं कि आपतित किरण अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, देखो ये यहां से यहां तक जो कोण बन रहा है इसी का नाम क्या पड़ेगा, आपतन कोण, ठीक है। अब जो देखो, अब यहां भी तो एक कोण बन रहा है, ये यहां से देखो, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, इसे दिखाएंगे आर से। अगर इसे आर से दिखाएंगे तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कोण आर बराबर, ये आपतन कोण है तो क्या बन जाएगा, परावर्तन, परावर्तन, ठीक है। ये सारे के सारे टर्म। अब ये क्या था, आपतन बिंदु, इसे क्या बोल जाएंगे, आपतन बिंदु, इसे क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ध्यान देना, आपतन बिंदु, ठीक है। चलो अब ये तो तल है ही नहीं, ये क्या है, समतल तल है, प्लेन सरफेस, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और क्या था, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और ये क्या था, आपतन बिंदु। ये सारे के सारे टर्म की डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। अब आगे देख जाते हैं, तो परावर्तन अब देखो, चलो पढ़ लेते हैं। अब वहां पर हम लोग चलें, देख जाते हैं, एक एक टॉपिक कंप्लीट करते चलते हैं। देखो यहां पर जो लिखा है प्रकाश का परावर्तन, अगर प्रकाश के परावर्तन पे आएंगे तो देखो कहा कि किसी वस्तु या किसी अवरोध से टकराकर वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। प्रकाश भी परावर्तन का गुण रखता है। चलो तो ठीक है, इसको लिख देना, करेक्टर में लिख देना। जो डिफिनीशन बनेगा, जो डिफिनीशन मैं बोल रहा हूं उसको सुनना थोड़ा ध्यान से। देखो लिखे, जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराता है तो इसका कुछ भाग वापस लौट जाता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि सतह जितना ही चिकना, पालिशदार व घना होगा, प्रकाश का उतना ही अधिक भाग परावर्तित होगा। इसीलिए मैं जो कह रहा था प्लेन सरफेस लेने के लिए, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा था प्लेन सरफेस लेने के लिए। अगर दीवार है, दीवार भी तो प्रकाश का परावर्तन कर रही है, सही सी बात है। अगर ना परावर्तन करती तो हम लोग दीवार को देख ही ना पाते, सीधी बात है। तो यहां पर देखो, तो डिफिनीशन में क्या लिखोगे, डिफिनीशन ए आपका करेक्टर हो जाएगा, ए जो बन रहा है और ए वाला, ठीक है ना। इसको हम लोग देख जाते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी तल से टकराता है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में और उतने ही कोण से क्या होता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बाकी ए भी डिफिनीशन आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। आगे देख जाते हैं, अगला जो बन रहा है ध्यान से देखेंगे, लिखा है कि परावर्तन के नियम। अच्छा, मैं वहां पर परावर्तन के नियम नहीं बता पाया, चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो लिखा है परावर्तन के नियम, तो नियम जो होगा, कितने नियम, दो। परावर्तन के कितने नियम, दो। तो देखो पहला नियम जो बनेगा, ये देखो ये क्या बन रहा है, आपतित किरण, अब ये क्या बना, परावर्तित किरण, और ये क्या बन जाएगा, अभिलंब। डॉट डॉट लाइन से दिखाना, मैंने कहा काल्पनिक रेखा है। तो यहां पर जो बनेगा, देखो नियम जो बनेगा, एक बिंदु कौन सा था, आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु था, आपतन, आपतन बिंदु, ठीक है। अब यहां पर देखो, आपतन बिंदु, एक मिनट यार, क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। चलो अब अगर हम लोग थोड़ा सा देखें यहां पर, तो नियम में क्या कहेगा, देखो आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम है यार, जो दिख रहा है वही लिख दो, बस हो गया कहानी। देखो अगर हम लोग यहां पर आएंगे फिर से, अगर हम लोग, चलो उसको सेव नहीं किए, यहीं पर देख जाओ, एक मिनट रुक ही जाओ। चलो हमने क्या बोला, समतल तल था, समतल तल है, अब ये किरण आ रही है और ये किरण जा रही है। जो आ रही है आपतित किरण, जो जा रही है परावर्तित किरण, इसे क्या मान लिए थे, अभिलंब। तो जो पहला नियम बनेगा, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं।
ये पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम जो था, इस कोण का नाम क्या रखे थे, आई, और इसका नाम क्या रखे थे, आर। तो आपतन कोण कीजिए, या तो ऐसे लिख देना यार, साइन आई बराबर साइन आर, या तो इसी को अगर हिंदी में लिखना चाहोगे तो लिख देना आपतन कोण की ज्या बराबर होगी परावर्तन कोण की ज्या के। दोनों नियम, पहला नियम आपतित किरण, क्या लिखोगे, आपतित किरण और अभिलंब परावर्तित किरण एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखो यहाँ पर आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण, देखो ये आपतित किरण हो गई, अभिलंब हो गया, और ये क्या हो गई, परावर्तित किरण। क्या हो गई, परावर्तित किरण। एक ही बिंदु, और उस बिंदु का नाम क्या है, आपतन बिंदु, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला नियम ये कंप्लीट हो गया। दूसरा वाला देखो, दूसरा जो कह रखा है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, अर्थात साइन आई बराबर साइन क्या हो जाएगा, आर। देखो इसका नाम आई रखे थे, इंसिडेंट रे। देखो जो आई था, ये जो था हमने क्या रखा, इंसिडेंट रे, ये जो किरण का नाम है। लेकिन अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बन रहा था उसे बोले थे आपतन कोण। पक्का। अब यहां पर जो बना, अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे, परावर्तन। अपवर्तन कोण क्या बोलेंगे, देखो सॉरी एक मिनट, आपतन कोण इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर यह जो है, देखना यहाँ पर देखो, अगर एक यहां से हम बना ले रहे हैं चित्र, ये हो गया अभिलंब, अगर ये 30 अंश होगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 अंश, क्योंकि आपस में दोनों क्या होते हैं, बराबर। अभी जस्ट मैंने बोला अभिलंब जो है उत्तल के साथ 90 अंश का कोण भी बनाता है। अगर यहां से न्यूमेरिकल की मैं बात करूं, यहीं पर हम क्वेश्चन को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। हमने कहा कि अगर यह जो है अभिलंब जो है तल के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 90, तो मान लेते हैं कि यह जो है, इसको भी हटाते हैं, देखना एक मिनट रुकना, तो देखो ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं कि ये जो कोण दे रखा है यहाँ पर, ये कह देगा 50 अंश है, कितना अंश है, 50 अंश। तो हम कहें ये वाला कोण जो आपतन कोण है ये कितना होगा, तो आप लोग तुरंत बताएंगे कि ये पूरा का पूरा तल के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा, 90। तो अभी जो 50 है कितने कमी हो रही है, 40, तो यहाँ पर जो एंगल बनाएगा कितना हो जाएगा, 40। अगर ये 40 हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। चलो अभी इसका मैं एक न्यूमेरिकल जरूर करवाऊंगा लास्ट में। चलो ये दोनों नियम आपको याद होने चाहिए। फिर अगला अगर मैं बात करूं, देखो अगला क्या कह रखा है, देखो परावर्तन के प्रकार। चलो इसकी बात हम लोग कर लेते हैं, परावर्तन के प्रकार। लास्ट में 2-4 मिनट में क्वेश्चन जरूर करवा दूंगा, ठीक है। पहले इसको आप लोग बढ़िया से समझो। दे रखा है कि कहा है कि नियमित परावर्तन, पहला क्या दे रखा है, नियमित परावर्तन। देखो यार नियमित क्या होगा, अनियमित क्या होगा। हमने कहा कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल तल से टकराती है तो वहां पर नियमित परावर्तन होता है, और अगर खुरदुरे तल से टकराएगी तो क्या हो जाएगा, अनियमित परावर्तन। बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, और ये सब डेली का डेली हम लोग अपने लाइफ में देख भी रहे हैं, बस उसी को हमें याद करना है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखो हमने कहा कि एक कोई तल है, ठीक है, और ये जो है समतल है। कैसा तल है, समतल तल। यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आएगी, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से वापस, ठीक है ना। देखो आने का मार्ग है और ये जाने का, आ रही है और इधर क्या हो रही है, जा रही है। इधर प्रकाश किरण आई और इधर क्या हो गई, चली गई। यहाँ पर आप लोग पॉलिश जरूर कर लेंगे, ठीक है, आपकी ड्यूटी बनती है। अभी एक समझा दी तो इतना आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर जो बन रहा है, हमने कहा नियमित परावर्तन। पहला वाला क्या था, नियमित परावर्तन। क्या था, नियमित। देखो पहला जो है नियमित परावर्तन, परावर्तन के प्रकार पढ़ रहे हैं। परावर्तन कितने प्रकार, 2, एक नियमित और एक अनियमित। जब प्रकाश की किरण, एक मिनट और रुकना, हाँ ठीक है। जब प्रकाश की किरण किसी समतल तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात वो क्या होती है, जितने कोण से आई उतने कोण से वापस हो जा रही है, तो क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन। अब इसी का जस्ट अपोजिट क्या बन जाएगा, अनियमित। तो नियमित परावर्तन आप लोग बताएंगे समतल तल से होता है, और अनियमित की बात करेंगे, देखो तल इस तरह से खुरदुरा है, तो प्रकाश किरण मान लेते इधर से आई इधर चली गई, अब इधर से आई इधर चली गई, देख रहे हो ना, ये आ रही है और इधर क्या हो रही है, फिर आई और फिर इधर चली गई। तो बताओ यहाँ पर प्रकाश की किरणों का कोई नियम नहीं है, कहां से आ रही कहां जा रही है। लेकिन अगर समतल तल है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नियम से आ रही है, जिस कोण से आएंगी उसी कोण से वापस। तो जाहिर सी बात है, अगर आप लोगों से कोई पूछे परावर्तन के कितने प्रकार, तो आप लोग बताएंगे 2, एक नियमित और एक अनियमित।
तो नियमित परावर्तन कौन तल से होगा, किस तल से? आप लोग कहेंगे कि समतल तल से। अनियमित परावर्तन किस तल से होगा? तो आप लोग कहेंगे खुरदुरे तल से। तो आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। देखो क्या दे रखा है वहां पर, पढ़ लेते हैं उसको। लिखा नियमित परावर्तन, जो परावर्तन समतल तल से होता है, समतल तल पर पड़ने के उपरांत प्रकाश की किरण निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। देखो जो प्रकाश किरण देखो यहाँ पर जो है, देखो ये प्रकाश किरण देखो एक क्रम से आ रहा है, एक क्रम से वापस, तो जितना एंगल आने में लग रहा है उतने एंगल जाने में, एक नियम से परावर्तन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल जाएंगे, नियमित परावर्तन। तो आप लोग अपनी भाषा में बताएंगे कि जब प्रकाश किरण किसी समतल तल से टकराती है तो जितने कोण से आती है उसी कोण से वापस चल जाती है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नियमित परावर्तन। अनियमित में क्या हो जाएगा, खुरदुरे तल से टक्कर होगी। तो यहाँ देखो अगला, देखो अनियमित परावर्तन, इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है कि जब परावर्तन खुरदुरे तल से हो, देखो प्रकाश किरण आ रही है, पता नहीं किधर चल जा रही है ना, कौन किधर जा रहा है कोई पता चलता नहीं है, तो आप लोग बताएंगे कि जब परावर्तन खुरदुरे तल से होगा तो वहां पर अनियमित परावर्तन हो जाएगा, और आप लोग चित्र भी बना सकते हो। तो अगली टॉपिक पर आ जाते हैं। चलो अच्छा, परावर्तन से संबंधित पद, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन देखो एक बार समझ लेते हैं। तो कहा है कि आपतित किरण, क्या क्या रखा पहला, आपतित किरण। इंसिडेंट रे, देखो यहां पर दे रखा है, कहा है कि तल से टकराने वाली किरण, देखो इतने में आपका काम हो जा रहा है, देखो यहां पर काम बन जा रहा है आपका। कहा है कि तल से टकराने वाली किरण, अगर मैं बात करूं तो देखो ध्यान से देखना, ठीक है। देखो यहां पर आप लोग पद बना लेंगे, पद, ठीक है ना, इसको हेडिंग बना के लिखेंगे। देखिए आपकी किरण किसे कहेंगे, तो जो किरण तल से टकरा रही है उसी को क्या नाम रखे थे, आपतित किरण। जैसे देख जाओ तो यहां भी देख जाओ, एक मिनट रुक जाओ ना, तब समझा देते यहां भी, ठीक है। चलो इतने में हमने क्या बोला, अगर एक छोटा सा चित्र यहां पर बना ले, ध्यान देना। तो जो किरण देखो, जो किरण तल से टकरा रही है, जैसे एक किरण आ रही है तल की ओर, तल से टकरा रही, इसी का नाम क्या रखे थे, आपतित किरण। अब देखो अगला क्या है, अभिलंब। चलो अभिलंब की बात कर लेते हैं। तो अभिलंब को भी एक मिनट रुक जाओ, अभिलंब को छोड़ते हैं, अभिलंब डिफिनेशन मैं बता चुका हूं, भी रुक जाते हैं। देखो आपतित किरण हो गई, जो किरण तल से टकरा रही है, या तो जो किरण तल की ओर आ रही है उसे क्या बोल दिए थे, आपतित किरण बोल दिए थे। देखो मुझे बार बार चेक करना पड़ता वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं। अगले दिन मैं 40 मिनट का वीडियो बनाया और शूट ही नहीं हुआ, दिक्कत हो जाती है, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ रहा है 5-5 मिनट में। चलो देखो यहाँ, तो आपतित किरण हो गई। अब परावर्तित किरण क्या थी, टकराकर वापस जाने वाली किरण। देखो सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को हम लोग क्या नाम दे रखे थे, परावर्तित किरण। देखो तल की ओर आ रही और तल से जा रही है, आने वाले किरण को आपतित किरण। अब कहाँ आने वाली किरण को, तल की ओर। सेंटेंस पूरा कंप्लीट करके बोलेंगे, जो किरण तल की ओर आ रही है उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण। और जो टकराने के पश्चात वापस जा रही है उसे क्या बोल दिए, परावर्तित किरण। आगे देख जाते हैं। अब आते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु से तल के लंबवत, ध्यान देना, ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु है, और तल के लंबवत ये है आपका तल, लंबवत मतलब 90 अंश, और काल्पनिक रेखा है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूं। देखो कहा गया, हाँ आपतन बिंदु से तल के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा, आपतन बिंदु और ये हो गया तल, तल के लंबवत, लंबवत मतलब 90 अंश खींची गई काल्पनिक रेखा क्या बोल देंगे, अभिलंब बोल जाएंगे। अब जो बनेगा देखो यहाँ पर, अच्छा आपतन कोण, आपतन कोण देखो यार, आपतन कोण जो बन रहा है आपतित किरण है अभिलंब, इसके बीच में जो बनेगा उसे क्या बोल देंगे, आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या, परावर्तन को लाते हैं, ये देखो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो भी कोण बनेगा उसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। यही लिखा है, अपनी भाषा में समझो। आपतन कोण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाएगा, आपतन कोण। फिर यहाँ अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या कहलाएगा, परावर्तन कोण कहलाएगा, और तो कुछ है नहीं। आगे देख जाते हैं। अच्छा प्रश्न है ना, केवल एक ही प्रश्न है ये, चलो एक प्रश्न है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक समतल दर्पण पर आपतन कोण का मान 40 अंश है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखो जाहिर सी बात है यार, देखो एकदम सिंपल है, इसे रिलेशन बना के एक दो क्वेश्चन और हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये तो इसको रुक जाना एक मिनट, तो अब सॉल्व भी कर लिया जाए, एक दो क्वेश्चन हो, ठीक है ना, टाइम बच रहा है, टाइम देखा जाए तो ज्यादा नहीं हो रहा है, तो
टाइम बचा है तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखो आपको किस तरह से ढूंढना है, क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे जैसे भी होगा, ठीक है। चलो देखो, देखा एक समतल दर्पण, समतल दर्पण पर देखो एक मैं दर्पण बना ले रहा हूं, ठीक है। आपतन कोण का मान 40 अंश है, तो परावर्तन कोण का देखो आपतन कोण, देखो पहले हम लोग चित्र ही बना लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, और इसे हम लोग क्या बना लिए, अभिलंब। क्या बना लिए हैं, अभिलंब। अब ध्यान देना यहाँ पर, तो ये जो है आपतित किरण है और ये क्या है, परावर्तित किरण। चलो इसे मैं लिख भी दे रहा हूँ आई, अब इसे क्या लिख दूंगा, आर, और आपस में बराबर होते हैं, नियम में पढ़े थे। एक समतल दर्पण पर आपतन कोण, देखो आपतन कोण यही बनेगा, कितने अंश का दे रखा है, 40 अंश का। कितने अंश का दे रखा है, 40 अंश। तो लिखा है कि आपतन कोण का मान 40 अंश है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो जाहिर बात है 40 ही होगा। अब क्यों 40 होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान क्या होगा, बराबर होगा, नियम है। हम लोग ऐसे लिख लेंगे, देखो हमको पता है कि आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण की जा, परावर्तन कोण की जा, तो जितना आपतन कोण उतने परावर्तन कोण। अगर आपतन कोण 40 अंश से परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 40 अंश, ठीक है। देखो यार इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा कम बन रहा था, अभी टॉपिक ज्यादा नहीं हो पाया, मैं स्टार्टिंग में बताया, तो टॉपिक जैसे हो जाएगी इतना ज्यादा क्वेश्चन करा देंगे, वहां से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा होने वाला है, बोर्ड इसीलिए दिया गया है क्योंकि मुझे जो ऑफलाइन पढ़ा रहे वहां पर लिखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो थ्योरी वहां मैं करा दूंगा, थ्योरी यहाँ भी मैं करा रहा हूँ, लेकिन वहां थ्योरी के बाद में क्वेश्चन कराने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, इसलिए अब ये सब ले लिया गया, पूरा व्यवस्था हो गई है, तो जाहिर बात है कि क्वेश्चन तो बहुत सारा होने वाला है। अगर देखा जाए एक टॉपिक से ही करीब करीब 200-250 क्वेश्चन हो जाएगा लगभग में, तो वहां से बाहर नहीं जाएगा। अब हो जाएगा क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं रटवाएंगे, पूरा पूरा आप लोग अपने से करेंगे, क्योंकि समझाने के लिए आए हैं, ये रटवाने उठवाने की जरूरत नहीं है। यही अब देख जाओ आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं जो समझाऊंगा उसको आप लोग समझेंगे, उसके बाद ही लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग पीटीएफ देखे उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो आप लोग स्टार्टिंग से नोट्स बनाते जाइए, मैं बार बार करूँगा नोट्स बनाइए, और नंबर अच्छे खासे लाने हैं, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छे खासे लाने। इसको आप लोग लिख लेना, नोट्स बना लेना। ये तीसरा लेक्चर था, ठीक ना। अब चौथे में देख जाते हैं कि आगे जो भी रहेगा हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको, बाकी आप लोग इसको नोट्स बना कर रखिए, ठीक है ना। और रही बात सब्सक्राइबर वाला, उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पढ़वाइए। तब जीएस जो है आपका, जो सामाजिक विज्ञान है, उसकी भी क्लास को हम लोग संडे संडे देख जाएंगे, ठीक है। लेकिन बिना सब्सक्राइबर बढ़े उसकी क्लास होने मतलब कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी आपकी मैथ और साइंस की क्लास मिल रही है, अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो जाहिर बात है कि सब्सक्राइबर बढ़वाना पड़ेगा। तो आप लोग मित्र जो भी हैं, जिस कॉलेज में जा रहे हो आप लोग, वहां पर बच्चों को बताइए, अगर आपको बातें समझ में आ रही है तो जाहिर बात है आप लोग प्रचार करने में कोई कुछ नहीं जा रहा है, तो बच्चों को बताइए और सब्सक्राइबर कहिए कि उनसे ना जुड़े। जो बच्चा ऑफलाइन कोचिंग यहाँ पढ़ा रहे, जहाँ मेरी इंस्टीट्यूट चल रही सांसों में, अगर वहाँ के पास में तो ऑफलाइन भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, लेकिन जो बच्चा नहीं आ पा रहा है तो उसके पास आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, वहां से अपना देखेगा। और शेयर करना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि बिना बताए किसी को पता नहीं चलेगा। तो आप लोगों के माध्यम से अगर किसी के पास जा रहा है इसको जरूर भेजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए और याद जरूर कर लीजिएगा, ट्यूशन हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।